नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। गोपाल व्यास ने इन पंक्तियों से भारत की वीर वीरांगनाओं को संबोधित किया था। निसंदेह भारत की आधी आबादी, भारत की वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। उनकी बल बुद्धि, साहस और शौर्य की कहानियां आज भी अमिट छाप छोड़ती हैं। भारत की स्वतंत्रता में वीरांगनाओं की भूमिका सर्वोपरि है। भारत की वीरांगनाओं ने देश के हर हिस्से से पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। किसी ने फांसी के फंदे को गले का आभूषण बनाया, किसी ने सीने में गोली खाकर, किसी ने उम्र कैद हंस के गुजारी, तो किसी ने जहर खाकर ब्रिटिश हुकूमत के हाथ न आने का वादा निभाया। जब जब क्रांति की मशाल ब्रिटिश हुकूमत ने ठंडी करनी चाहिए, तब तब भारत की वीरांगनाओं ने आगे बढ़कर उस मशाल को न सिर्फ थामा, बल्कि उसे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। आज हम 21वीं सदी में तरक्की के कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी आए दिन ऐसी खबरें अखबारों की हेडलाइन बनती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चियों के सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनके पंख काट दिए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा 18वीं 19वीं सदी का वह दौर, जब महिलाओं ने घर की लक्ष्मण रेखा पार करके जंग आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस दौर में महिलाओं की हक की बात करना मुश्किल था, लेकिन तब भी इन महिलाओं ने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। भारत की आजादी में न सिर्फ देश अपितु विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आइए डालते हैं एक नजर उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने भारत की आजादी के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की जंग लड़ी। सरोजनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब कई राज्यों में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, उस समय सरोजनी नायडू उन चुनिंदा महिलाओं में से एक थी जिन्होंने नेतृत्व को अपने हाथ में लिया। नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर के पद पर भी रहीं। उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सावित्रीबाई फुले। अगर आप किसी लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक शख्स को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये थे सावित्रीबाई फुले के विचार। महिला उत्पीड़न और लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के चलन को देखते हुए फुले ने अपमानित होने के बावजूद लड़कियों को आधारपूर्ण शिक्षा देने का वचन लिया। विजय लक्ष्मी पंडित। अपने भाई जवाहरलाल नेहरू की ही तरह विजय लक्ष्मी पंडित भी देश के लिए काफी भावुक थी। बरसों तक देश की सेवा करने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। लेखक, डिप्लोमेट, राजनेता के रूप में उनका हर काम युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। झांसी की रानी। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो झांसी की रानी की बहादुरी भरे किस्सों को सुनते हुए ना बड़ा हुआ हो। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थी। उनकी बहादुरी के चलते उन्हें आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है और उनके नाम का इस्तेमाल बहादुरी के पर्यायवाची की तरह किया जाता है। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक हैं। वे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट करके आवाज उठाई। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। हालांकि जब लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्हें जबरन नेपाल भेज दिया गया। ये नाम यही खत्म नहीं होते। इतिहास की कहानियों में ऐसी कई अनगिनत महिलाएं हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाया है।
परंतु ये देश इनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। इन्होंने जिस तरह से अथाह परेशानियों से लड़ते हुए और हर चुनौतियों पर विजय पाते हुए देश और समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वह देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। यह प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। इसके लिए यह देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद।